Hello, students, welcome back. So, now we are starting with a new chapter in the series of partnership, that is retirement or death of a partner. बच्चों, वैसे अगर इस चैप्टर को आप अपनी रेफरेंस बुक से कंसल्ट करेंगे तो आपको ये चैप्टर्स दो पार्ट्स के अंदर मिलते हैं। मतलब कि रिटायरमेंट का टॉपिक अलग से गिवन होता है और डेथ का टॉपिक अलग से गिवन होता है। ऑल्दो हम लोग अपनी क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को साइमल्टेनियसली कवर अप करेंगे, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं तो रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप एक बात को समझें, रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही केसेस के अंदर एक पार्टनर फर्म से बाहर चला जाएगा एंड दैट पार्टनर विल बी टर्म्ड एज एन आउटगोइंग पार्टनर। सो इन केस ऑफ एडमिशन अ पार्टनर वॉज कमिंग इन, तो उसको हम बोल रहे थे इनकमिंग पार्टनर। यहां पे एक पार्टनर बाहर जाएगा हु विल बी टर्म्ड एज एन आउटगोइंग पार्टनर, तो पार्टनर फर्म से बाहर जा रहा है। सो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस कि उसके बाहर जाने का रीजन रिटायरमेंट है या डेथ है, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सिवाय दो पॉइंट्स के। वो दो पॉइंट्स क्या होंगे वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस के अंदर। बट एक बार एक बेसिक जो डिफरेंस है वो समझा जाए बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। सो आई वुड से रिटायरमेंट इज वॉल्यूंटरी बट डेथ इज नॉट वॉल्यूंटरी। कहने का मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट प्री प्लान्ड है। पार्टनर को फर्म से बाहर कब जाना है, कब वो अपना काम क्विट करना चाहता है, वो खुद डिसाइड करता है। बट डेथ आप खुद तो डिसाइड नहीं करते हो ना। रिटायरमेंट इज टाइम बाउंड, डेथ इज नॉट टाइम बाउंड। डेथ कभी भी हो सकता है। रिटायरमेंट को आप पहले से प्लान कर सकते हो, डेथ को आप पहले से प्लान नहीं कर सकते। तो ये एक मेजर बायोलॉजिकल डिफरेंस है रिटायरमेंट में और डेथ में। ठीक है, बट अकाउंटिंग वाइज दो डिफरेंसेस होंगे जिसको हम अपनी फर्दर सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे कि मेजर क्या डिफरेंस आने वाले हैं। फिलहाल जब तक मैं आपको वो डिफरेंस ना बताऊं तो आपको ये मान के चलना है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम तरह से किया जाएगा। ओके, so in case of retirement or death a partner leaves the firm and the remaining partners continue the business of the firm। एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। बच्चों, जिस तरह से हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा था, जस्ट लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वहां पे पहले हमने समझा कि रेशो में गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकाला जा सकता है। फिर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट देखा था, फिर हमने रिवैल्यूएशन का टॉपिक समझा, रिजर्व्स का टॉपिक समझा, और उसके बाद फिर हमने कंबाइंड क्वेश्चन करना बिगिन करा। ऐसे ही सेम अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर के टॉपिक के अंदर भी करा था। सबसे पहले हमने रेशोज निकालना सीखा, गेन सैक्रिफाइस निकालना सीखा, उसके बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट आया, फिर रिजर्व का ट्रीटमेंट आया, देन रिवैल्यूएशन, और फिर अपन ने कंबाइंड क्वेश्चन बिगिन करे। तो बच्चों वही थीम इस चैप्टर का भी रहेगा। पार्टनरशिप के सीरीज का यही खास बात है कि यहाँ पे हर चैप्टर के अंदर आप वही टॉपिक्स बार बार पढ़ते रहते हो, बट थोड़ा सा जो मेथोडोलॉजी है वो बदल जाता है, बट एंड रिजल्ट वही आने वाला है कि अल्टीमेटली हमें क्या प्रिपेयर करने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। चैप्टर का एंड रिजल्ट वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये तीन अकाउंट मैं आपको फिर से बनाना सिखाऊंगा, बट अब जो पर्सपेक्टिव होगा वो किसका होगा, रिटायरमेंट एंड डेथ का होगा। पहले जो पर्सपेक्टिव था वो एडमिशन का था, और उससे पहले हमारा पर्सपेक्टिव था फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों बिगिन करेंगे अपना पहला टॉपिक, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। नाउ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज दैट इन द केस ऑफ एडमिशन हम लोग निकाल रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि एडमिशन के केस में एक नया पार्टनर जब आता है तो पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर्स नए पार्टनर के फेवर में गिव अप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं एक पुराना पार्टनर था, मेरे साथ में एक और पर्सन था, और आप मेरी फर्म में एंटर हो गए, तो मुझे आपको अपना शेयर देना पड़ेगा। आई हैव टू सैक्रिफाइस माई शेयर, माई को पार्टनर विल ऑल्सो सैक्रिफाइस सम ऑफ हिज शेयर, राइट। तो अब क्या होगा, रिटायरमेंट डेथ के अंदर इफ वी थ्री आर दी पार्टनर्स एंड फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग आउट ऑफ द फर्म, सो यू विल गिव योर शेयर टू अस, यानी अब हमें क्या होगा, फायदा होगा। इसलिए रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में हम क्या निकालते हैं, द गेनिंग रेशियो एंड नॉट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऑल दो रेयर ओकेजन्स में ऐसा भी हो सकता है कि
अगर हम दो पुराने पार्टनर्स हैं तो हम में से कोई पार्टनर सैक्रिफाइस भी कर जाए, बट यूजुअली हम दोनों क्या करेंगे, गेन करेंगे। जैसे एडमिशन के केस में नहीं हुआ था कि रेयरली ऐसा हो जाता था कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो गेन भी करते थे, तो हम गुडविल के अंदर गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट किया करते थे। याद होगा आपको ये वाला पॉइंट। तो ऐसा ही रिटायरमेंट के अंदर भी रेयर ओकेजन पे ऐसा हो सकता है कि कोई जो पुराना पार्टनर है वो गेन की बजाय सैक्रिफाइस कर जाए। ठीक है, तो वो वाला केस भी डिस्कस होगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। आइए बिगिन करते हैं पहला टॉपिक। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग केसेस। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर न्यू रेशियो निकालना इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि आपको याद होगा बच्चों वहां पे 6 अलग अलग केसेस थे न्यू रेशियो निकालने के लिए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर के अंदर न्यू रेशियो निकालने के लिए ओनली 2 केसेस हैं, और दोनों ही बहुत आसान आसान से केसेस हैं। बच्चों पहला केस क्या है, जहां पे आपको न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं होता, जस्ट लाइक द टॉपिक ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, वहां पे भी आपको न्यू रेशो के बारे में फर्स्ट केस के अंदर कुछ मेंशन नहीं होता था। यहां पे भी आपको रिटायरमेंट डेथ के चैप्टर में भी आपको न्यू रेशो के बारे में फर्स्ट केस में कुछ मेंशन नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट। कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, जरा ध्यान देना, एक्स वाई एंड जेड। मैं यहां पे लिख रहा हूं, पे अटेंशन ओवर हियर। एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स आर देयर and their profit sharing ratio was 5:3:2। ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3:2। अब आप मेरी बात समझो, देयर कैन बी 6 डिफरेंट केसेस। पहला केस क्या, एक्स का रिटायरमेंट हो गया, एक्स फर्म से बाहर चला गया। सेकेंड केस क्या, एक्स का डेथ हो गया। सेकेंड केस, थर्ड केस क्या हो सकता है, मतलब ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। थर्ड केस क्या हो सकता है, रिटायर वाई हो गया। फोर्थ केस क्या हो सकता है, वाई का डेथ हो गया। फिफ्थ केस क्या हो सकता है, रिटायरमेंट जेड का हो गया या फिर जेड का डेथ हो गया। तो आपको मैंने बोला रिटायरमेंट हो या डेथ हो, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट सेम है। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, आपको मजा आ जाएगा। रिटायरमेंट अगर एक्स का हुआ या एक्स का डेथ हुआ तो एक्स का शेयर स्ट्राइक ऑफ कर दो, एक्स के शेयर को हटा दो। तो इसका मतलब इस केस में जो नया रेशो आएगा वो वाई एंड जेड के बीच में आएगा। क्या रेशो हो जाएगा, 3:2। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है। एक्स की डेथ हुई या रिटायरमेंट एक्स का हुआ, एक्स के शेयर को हटा डालो, खत्म कर डालो एक्स के शेयर को। एक्स के शेयर को हटा दिया तो इनके बीच में अब नया रेशो क्या हो गया, वाई जेड के बीच में 3:2 का। अगला केस देखो, रिटायरमेंट वाई का हुआ या वाई का डेथ हो गया, तो क्या करें अब, सर इस बार वाई के शेयर को हटा देते हैं। बिल्कुल बच्चों, इस बार वाई के शेयर को हटा दो तो एक्स एंड जेड के बीच में नया रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5:2। कैसे आया, मैंने वाई के शेयर को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। हाँ जी, अब अगर रिटायरमेंट जेड का होता है या जेड की डेथ हो जाती है तो रेशो किसके बीच में रहेगा, एक्स एंड वाई के बीच में, एंड दैट रेशो विल बी 5:3। मैंने जेड के शेयर को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अ वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। जिस भी पार्टनर की डेथ होती है या जो भी पार्टनर रिटायर हो जाता है उसके शेयर को अपन स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जो रिमेनिंग रेशो होता है उसी को आप न्यू रेशो बोल देते हो। अब आप मुझे बताएं, न्यू रेशो आपके पास में आ गया और ओल्ड रेशो अवेलेबल है, तो आप गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, अगर सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप जरा सोच कर देखें, कोई पार्टनर गेन कब करेगा, आपके पास एक ओल्ड सिचुएशन है और आपके पास एक न्यू सिचुएशन है। व्हेन विल यू गेन, व्हेन योर न्यू कंडीशन इज एन एडवांटेज ऑफ द प्रीवियस कंडीशन। ठीक है ना, मतलब अगर आपका नया शेयर ज्यादा होगा और पुराना शेयर कम होगा तो आप गेन करेंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। रटने की जरूरत ही नहीं है, अगर नया शेयर ज्यादा होगा पुराना शेयर कम होगा तो पार्टनर गेन करेगा। और अगर इन केस आपने गेनिंग रेशो का एप्लीकेशन करा और वहां पे बाय चांस ओल्ड शेयर ज्यादा आ जाता है,
तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है, उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस कर दिया। बट ऐसा बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे होगा। इन 90% ऑफ द केसेस आपको यही मिलने वाला है कि जब आप न्यू में से ओल्ड शेयर माइनस करोगे, आंसर पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब पार्टनर गेन करेगा। हाँ, रेयर ओकेजन में ऐसा हो सकता है कि वो आंसर नेगेटिव आ जाए, तो वहां पे पार्टनर क्या करेगा बच्चों, सैक्रिफाइस करेगा। इतनी सिंपल सी कहानी सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या होता है बच्चों? सेकंड केस के अंदर आपको एक गेनिंग शेयर गिवन होता है। जैसे याद है एडमिशन के क्वेश्चन में एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन होता था। क्वेश्चन कैसे आया करते थे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक नया पार्टनर सी फर्म में आना चाहता है 1/4 शेयर के लिए, और उसने अपना 1/4 ए एंड बी से अक्वायर करा। कौन से रेशो में? 2:1 के रेशो में अक्वायर करा। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन होता था। ऐसे ही बच्चों यहां पे आपको गेनिंग रेशो गिवन हो सकता है। आपको ऐसा बोल सकते हैं कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनके बीच में रेशो है 5:3 का। ठीक है, और बी फर्म से बाहर चला गया और बी ने अपना शेयर किसको दे दिया? ए को। तो आप बोलोगे सर तो बहुत ही आसान है, या तो दो ही पार्टनर्स थे, अब एक पार्टनर फर्म से बाहर चला गया, इट बिकम्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हालांकि हम इतना सिंपल केस की बात नहीं कर रहे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। मैं किसकी बात कर रहा हूं कि अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और इनके बीच में रेशो है 5:3:2, बी जो है फर्म से बाहर चला गया और बी ने अपना शेयर डोनेट कर दिया किसको? ए एंड सी को। बी ने अपना शेयर दे दिया ए एंड सी को। कौन से रेशो में? 2:1 में। तो बी का शेयर किसको मिलेगा? ए एंड सी को। तो आप क्या करेंगे, जो भी बी का शेयर है वो ए में ऐड करेंगे एंड सी में ऐड करेंगे, एंड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द न्यू रेशो। सो कैलकुलेशन वुड बी वेरी वेरी सिंपल। जरा यहाँ पे ध्यान देना। आई एम सेइंग ए बी सी, मेरे पास में तीन पार्टनर्स हैं, रेशो है 5:3:2। बी रिटायर्स, बी का रिटायरमेंट हो गया, या आप मान लीजिए बी का डेथ हो गया, कोई भी केस हो सकता है। रिटायरमेंट ऑफ बी पर ये शेयर मिल गया ए एंड सी को। कौन से रेशो में? 2:1 में। ठीक है, रिटायर हुआ बी और बी ने अपना शेयर गिव अप कर दिया ए एंड सी को। कौन से रेशो में? 2:1 में। तो आप मुझे बताएं, यहां पे गेनिंग रेशो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 2:1 का। सो व्हाट इज द गेन ऑफ ए? व्हाट इज द गेन ऑफ ए? बच्चों ए को क्या फायदा होगा कि जो पहले बी का शेयर था अब वो ए और सी के बीच में बांट दिया जाएगा। तो आप मुझे बताएं बी का शेयर कितना था? सर बी का शेयर था 3/10। बिल्कुल, तो ये 3/10 का कुछ हिस्सा ए को मिलेगा और 3/10 का कुछ हिस्सा सी को मिलेगा। अरे जिनको यूं समझ में नहीं आ रहा, यहां पे ध्यान दो, कोशिश करो आप समझने का। ये है टोटल शेयर, इसमें से बहुत सारा शेयर तो हमने ए को एलोकेट कर रखा है, ठीक है ना। हाफ शेयर अपन ने ए को एलोकेट कर रखा है, तो ये वाला पूरा हिस्सा ए का है, ठीक है। कुछ हिस्सा यहां पे बी का है, ये वाला हिस्सा बी का है, और ये वाला हिस्सा सी का है। अब ये जो बी है, मिस्टर बी, ये हमारी फर्म से बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट। तो ये बी का कुछ पोर्शन किसको मिलेगा? ए को। और बी का कुछ पोर्शन किसको मिलेगा? सी को। यानी जो चीज पहले ए बी और सी शेयर कर रहे थे, आज वही चीज कौन शेयर करेंगे? ओनली ए एंड सी। ओनली ए एंड सी आपस में इसकी शेयरिंग करेंगे। जो चीज पहले ए बी सी तीनों मिलकर शेयर कर रहे थे, अब उसका शेयरिंग ओनली ए एंड सी करेंगे। तो ए एंड सी को फायदा होगा ना। तो कितना फायदा होगा? हम बोल रहे हैं कि बी का शेयर 3/10 था। बच्चों बी का शेयर 3/10 था, बी ने अपना 3/10 ए को दिया, बी को दिया। कितना कितना दिया? 2:1 के रेशो में दिया। 2:1 के रेशो में दिया, यानी 3/10 का 2/3 किसको दिया? 3/10 का 2/3 ए को दिया। 3/10 का 1/3 सी को दिया। यानी आप मुझे ये बताओ कि ए को कितना मिला? ए को मिला 3/10 का 2/3। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया? 2/10। सी को मिला 3/10 का 1/3। सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया? 1/10। यानी 2/10 मिला ए को, 1/10 मिला सी को। तो अब आप मुझे बताएं कि इनके बीच में नया रेशो क्या निकल कर आएगा? नया रेशो क्या निकल कर आएगा? ए का पुराना शेयर क्या था? आप मुझे बताएं, ए का पुराना शेयर क्या था? सर ए का पुराना शेयर था 5/10। वेरी गुड। और
अब उसको बी के जाने के बाद में क्या मिल गया, उसको एक्स्ट्रा मिल गया 2/10। 5/10 तो पहले से था ना, अब बी चला गया तो बी का शेयर किसको मिलेगा, ए को। कितना मिल रहा है, 2/10, तो ए का नया शेयर कितना हो गया, 7/10। ऐसे ही सी का पुराना शेयर क्या था, सी का पुराना शेयर था 2/10, क्योंकि रेशो था 5:3:2। सी को भी कुछ शेयर किससे मिला, बी से मिला, क्योंकि बी ने अपना शेयर किसको दिया था, ए एंड सी को, और बी ने सी को दिया है 1/10, 3/10। तो 7:3 का न्यू रेशियो निकल कर आ गया। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है। और मजे की बात, यहां पे आपको गेनिंग रेशो अलग से निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गेनिंग रेशो आपने पहले से निकाल रखा है। देखो ए का गेन क्या है, 2/10, सी का गेन क्या है, 1/10। सो व्हाट इज द गेनिंग रेशो, 2:1। एंड अगर आप देखें बच्चों, तो गेनिंग रेशो तो वैसे भी क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, 2:1। भाई एक बात समझो, बी ने अपना शेयर ए एंड सी को दिया, तो ए एंड सी के लिए क्या है, सिंपल सी बात है, गेनिंग रेशो है। तो यहां पे अगर आप देखें, तो न्यू रेशो निकालने की कैलकुलेशंस बहुत बहुत आसान है। पहला केस तो क्या है, जहां पे अपन शेयर को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, जो पार्टनर चला गया उसके शेयर को उड़ा दो, कट कर दो उसका शेयर फर्म से, उसका शेयर कट कर दिया, जो रिमेनिंग बच गया वो आपके लिए क्या है, न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सेकेंड केस क्या है, जहां पे कोई पार्टनर फर्म से बाहर जाता है और वो अपना शेयर स्पेसिफिकली बताकर निकलता है कि देखो भाई मेरा शेयर इस तरह से बांटना, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, ठीक है। और वैसे जनरली रिटायरमेंट के केस के अंदर ऐसा पॉसिबल है। भाई डेथ के केस में भी हो सकता है, अगर बहुत पहले से प्लान कर लिया हो कि अगर कभी मैं मर जाऊं तो मेरे जाने के बाद में तुम लोग ऐसे शेयरिंग कर लेना, अगर वो किसी ने बोल दिया था तो बात अलग है। वरना रिटायरमेंट के केस में ऐसा पॉसिबल है कि रिटायर होते समय पार्टनर अपना शेयर कैसे गिव अप करेगा वो चीज हमने आपस में डिसाइड कर ली। बट अगर डेथ से पहले डिसाइड नहीं करा हुआ था और डेथ एकदम अनटाइमली हो गया, तब तो आप क्या करेंगे, फिर तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन आएगा नहीं, फिर आपको स्ट्राइक ऑफ ही करना पड़ेगा। तो जनरली रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में ये वाली बात आपको गिवन हो सकती है कि जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसने अपना शेयर किस तरह से गिव अप करा बाकी पार्टनर्स के बीच में। तो जो उसने गिव अप करा वो बाकी पार्टनर्स के लिए क्या एक गेन है, और बाकी पार्टनर्स का नया रेशो कैसे आएगा, देयर ओल्ड रेशो प्लस व्हाट दे हैव एक्चुअली गेन्ड। तो पहले ए बी और सी में डिवीजन हो रहा था, अब ओनली ए और सी में डिवीजन है, तो जो बी का शेयर निकल गया वो ए और बी ने उठा लिया, ए और सी ने उठा लिया, और ए और सी को फायदा पहुंच गया। राइट। आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे बच्चों, आपको पता है कि अपन ने कॉपीज बना रखी हैं अपनी अलग अलग, थियोरी कॉपी अलग है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाली कॉपी अपनी अलग है। सबसे पहले आप थियोरी कॉपी निकालिए और ये नोट्स को आपको कॉपी करना स्टार्ट करना है। टेक आउट योर थियोरी कॉपी, ठीक है, और ये नोट्स को आपको लिखना है। डू इट।
हाँ जी बच्चों, कॉपी कर लिया ये हमारा सेकंड केस है जहाँ पे आपको गेनिंग रेशियो स्पेसिफिकली गिवन है, और उसके बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें आपको समझाने के लिए कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा दोनों केसेस के अंदर। ये एग्जाम्पल भी आपको अपनी इसी कॉपी के अंदर नोट करना है। आप देखिए सेकंड वाले केस में क्या लिखा है, न्यू शेयर्स निकालने के लिए हम रिस्पेक्टिव गेन को ओल्ड शेयर में ऐड करेंगे। जैसे आपको मैंने करके दिखाया था कि मैंने ए के पुराने शेयर 5/10 में 2/10 का गेन ऐड कर दिया था, और मैंने सी के पुराने शेयर 2/10 में 1/10 का गेन गेन को मैंने ऐड कर दिया था। तो पुराने शेयर के अंदर आपको गेन को ऐड करना है सो एज टू फाइंड आउट द न्यू शेयर। एग्जाम्पल देख लें बच्चों एक बार फिर से। ए बी एंड सी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशो में। नया रेशो निकालना है जब रिटायरमेंट ए का हुआ एंड सी का हुआ। रिटायरमेंट जब ए का होगा तो ए के शेयर को हटा दीजिए, बी एंड सी के बीच में शेयर कितना रह जाएगा, 3:2। रिटायरमेंट अगर सी का हुआ तो सी के शेयर को हटा दो, नया रेशो क्या हो जाएगा, 5:3। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक्स वाई एंड जेड शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। रिटायरमेंट वाई का हुआ और वाई ने अपना शेयर एक्स एंड जेड को दिया, कौन से रेशियो में, 3:2 में। हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। बच्चों पहले आप चेक करेंगे कितना कितना गेन एक्स को हुआ और कितना कितना गेन जेड को हुआ। हाँ जी, वाई फॉर्म से बाहर जा रहा है तो पहले एक्स वाई जेड आपस में मिलकर शेयर कर रहे थे 2:1:2 के रेशो में। वाई का शेयर था 1/5, वाई ने अपना 1/5 किसको डोनेट कर दिया, एक्स एंड जेड को दे दिया। कौन कौन से रेशो में दिया, 3:2 के रेशो में। यानी वाई ने अपना 1/5 एक्स को दिया, 1/5 का 3/5, एंड जेड को दिया 1/5 का 2/5। तो 1/5 का 3/5 इज 3/25, एंड 1/5 का 2/5 इज 2/25। तो 3/25 एंड 2/25 इज द रिस्पेक्टिव गेन ऑफ whom, एक्स एंड जेड। मैं एक्स एंड जेड के ओल्ड रेशो में इसको ऐड कर दूंगा। एक्स का पुराना रेशो क्या था, 2/5, 2/5 प्लस 3/25। जेड का पुराना शेयर क्या था, 2/5 प्लस गेन कितना है, 2/25। सो 2/25 प्लस 3/25 and 2/5 plus 2/25, what you will get is the new ratio, that is 13:12। बच्चों वर्किंग समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। जो आपकी नोट्स कॉपी है उसमें ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो। इसके बाद में मैं आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझाऊंगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। दोनों के अंदर सेम ट्रीटमेंट होगा। जैसा आप देखो रेशो निकालने का ट्रीटमेंट सेम है, वैसे ही गुडविल का ट्रीटमेंट भी सेम है दोनों ही केसेस के अंदर।
तो बच्चों ये वाला पेज कॉपी कर लिया होगा, राइट? तो बच्चों आपने नोट कर लिया? बच्चों आइए इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अब, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों ये हमारा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था अपना कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो का, ठीक है, जो आपने नोट कर भी लिया है।
अब सेकंड है गुडविल का ट्रीटमेंट। बच्चों आपको याद है आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या सिखा था? कुछ एंट्री आपको याद आ रहा है? एक सिंपल सा एंट्री था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ याद आ रहा है? यही एग्जैक्ट एंट्री आपको बनाना है इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ। द एंट्री फॉर गुडविल ट्रीटमेंट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital or current account. And when do we use the current account? Current account is used when the capitals are fixed, right? So जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो आप करंट अकाउंट यूज करेंगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको नॉर्मल कैपिटल अकाउंट यूज करना है। एंड ये हमारा जर्नल एंट्री होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी एडमिशन की तरह आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के बारे में नहीं सोचना। एडमिशन में इतना एफर्ट इससे डालना पड़ रहा था क्योंकि वहां पे गुडविल आया करती थी, यहाँ पे गुडविल आएगी तो नहीं। यहाँ पे तो इनफैक्ट आपको आउटगोइंग पार्टनर को गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा। आप एक बात समझो, जो पार्टनर फर्म से बाहर जा रहा है ही सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर, ठीक है ना? और जो पार्टनर्स फर्म में कंटिन्यू करेंगे वो अपने शेयर को गेन कर रहे हैं। किससे? जो पार्टनर बाहर चला गया उसने अपना शेयर किसको दे दिया? रिमेनिंग पार्टनर्स को दे दिया। तो बाहर जाने वाला पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है, उस सैक्रिफाइस के बदले उसे क्या मिल रहा है? गुडविल का शेयर मिल रहा है। इसीलिए एंट्री बनता है गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल के शेयर के लिए। और ये लॉजिक है इस एंट्री के पीछे। बच्चों अगर पहले से हमारे पास गुडविल है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये पॉइंट आपने पहले भी समझ रखा है, चाहे से वो चेंज इन रेशियो का चैप्टर हो या एडमिशन का टॉपिक हो, अगर गुडविल एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को अपन पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करते हैं। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। और ये सारे पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ किया जाता है, यानी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ किया जाता है। एंट्री क्या बनता है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन व्हाट रेशियो? इन द ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट, ये एंट्री बनता है गेन और सैक्रिफाइस के टर्म्स में। एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बनेगा ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट है विच इज वेरी वेरी इजी, इसको नोट डाउन करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बिगिन करेंगे। ओके, नोट इट डाउन प्लीज।